साथियों नमस्कार। मैं सीतापुर टीम से हाजिर हूं आज 24 जुलाई 2020 को रात 10 बजे ऑडियो के माध्यम से। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आपको पता था 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क का आज फाइनल डिस्पोज केस होना था, जबकि ये चीज सीतापुर टीम के द्वारा मेरे द्वारा आपको एक दिन पहले बता दी गई थी। साथियों, मैं आपको आगे बताता चलूं, सीतापुर टीम ने जो कहा वो करके दिखाया। परिस्थितियां कुछ भी हो, सीतापुर टीम न पीछे हटी, ना उसने किसी भी विषम परिस्थिति में अपनी टीम के और अपने निर्णय को बदला। साथियों, सीतापुर टीम ने जो बीड़ा उठाया था उसको आखिरी अंजाम तक ले गई। आपने स्वयं देखा, क्योंकि अगर हम कहते इसलिए आप न मानते। आपने खुद देखा है, सीतापुर टीम के सर्विस मैटर के टॉप मोस्ट अधिवक्ता सीए सुंदरम साहब, और कुशल कारीगरी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है सीतापुर टीम की तरफ से। मिस्टर आनंद नंदन, ऐसा नाम जिसको पक्ष तो पक्ष विपक्ष भी बहुत कायदे से पहचानता और जानता है। क्यों? क्योंकि आनंद नंदन की ही वजह से आज शिक्षा मित्र इस मुकाम पे खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे, और उनकी कुशल कारीगरी का नमूना एक बार नहीं 3 बार देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट में। पहली बार 21 मई 2020, दूसरी बार 15 जुलाई 2020 और तीसरी बार केस फाइनल डिस्पोज आज 24 जुलाई 2020। साथियों, जिस उद्देश्य के लिए सीतापुर टीम जानी जाती है, सीतापुर टीम जो कहती है वो करके दिखाती है। सीतापुर टीम ने कभी भी समझौता नहीं किया। परिस्थितियां कुछ भी हो, सीतापुर टीम हर उस परिस्थिति में लड़ती नजर आई जहां तक एक इंतहा होती है संघर्ष करने की। आपने खुद देखा होगा, पारदर्शिता के लिए भी सीतापुर टीम जानी जाती है, और सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में भी सीतापुर टीम ने हमेशा बैंक स्टेटमेंट जारी किया, और आपने बराबर देखा। आज जब सुनवाई स्टार्ट हुई, तुरंत जज महोदय ने सीए सुंदरम सर से कहा कि नेक्स्ट सुनवाई कहां पर खत्म हुई थी, आप उसको बताएं। वहां से सीए सुंदरम साहब ने बताया। उसके बाद पटवालिया सर आए, जो बीटीसी की तरफ से थे और बीएड को बाहर करने के लिए आर्गूमेंट कर रहे थे। 2 मिनट उन्होंने आर्गूमेंट करी। उसके बाद से जितने भी टीमों के जितने अधिवक्ता आए, वो कोई भी 5 मिनट से ज्यादा आर्गूमेंट नहीं कर सके। आप बराबर देख रहे थे और आपने जाना भी। और उसके बाद तुरंत हरीश साल्वे सर, जो क्रिमिनल के हैं, मैंने पहले ही कहा था उनका तोड़ है तो सिर्फ सीतापुर टीम के सर्विस मैटर के अधिवक्ता सीए सुंदरम साहब हैं, और उन्होंने कहा कि सर आई आर्गू। तुरंत जज महोदय ने उनको रोका नहीं, कहा नहीं, पहले मैं सरकार को सुनूंगा। उसके बाद सरकार की तरफ से भाटी मैम आई और उन्होंने कई दलीलें पेश की, कोर्ट को गुमराह करने की भी कोशिश की, समझौता भी लाए, लेकिन बार बार सीए सुंदरम साहब ने क्रॉस आर्गूमेंट की और उनको कई बार मजबूर कर दिया अपने ही ऑर्डर पे रुकने को। साथियों, उसके बाद जब विरोधी की चांस आया तो फिर साल्वे सर ने कहा मैं आई आर्गू, देन जज महोदय ने कहा ओनली 2 मिनट, यू कंप्लीटेड विद इन 2 मिनट योर आर्गूमेंट। और साल्वे जी ने आर्गूमेंट स्टार्ट करी और जैसे सुनामी आके बह जाती है, और उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल भी किया और 2 मिनट में अपनी आर्गूमेंट पूरी करते हुए इजाजत ली। उसके बाद अधिवक्ता आते रहे और जाते रहे, जैसे किसी क्रिकेट मैच में विकेट गिरते हैं, एक का आना और दूसरे का जाना। साथियों, उसके बाद अंततः फैसला रिजर्व होने की कगार पे था कि फिर सुंदरम साहब ने आखिरी में फिर अच्छी बहस के साथ समापन किया। साथियों, सीए सुंदरम साहब पूरी बहस में 5 घंटे की आर्गूमेंट में लगभग जो हुई, बराबर लिंक के द्वारा प्रेजेंट रहे, साथ ही साथ आनंद नंदन भी लिंक के द्वारा प्रेजेंट रहे। साथियों, जो भी तैयारी सीतापुर टीम की गोपनीय थी, हमने हमेशा कहा था हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ना अपनी तैयारी के बारे में कहेंगे, और हमारी जो भी तैयारी है आपको कोर्ट रूम में देखने को मिलेगी, वो आपको कोर्ट रूम में देखने को मिली होगी। क्योंकि
हमने तैयारी ही कुछ ऐसी कर रखी थी और हम नहीं चाहते थे कि हमारी तैयारी के बारे में विरोधी को कोई भी आभास हो और कोई भी हमारे तैयारी के बारे में कुछ बताए। साथियों, इसके अलावा कई भी ऐसी चीजें बीच बीच में भी घटित हुई इंटरवल से पहले भी, तब भी सीए सुंदरम साहब ने मौके की नजाकत को देखते हुए अपना बेस्ट दिया। साथियों, शायद आपने देखा होगा 21 मई 2020 से 15 जुलाई 2020 के बाद अंततः 24 जुलाई 2020 शायद ही कोई ऐसे अधिवक्ता हो जिन्होंने अपने साथ के अधिवक्ता को बराबर पीछे से सपोर्ट किया हो। अगर वो हैं तो वो हैं सीए सुंदरम साहब। आपने खुद इसका नजारा देखा होगा कोर्ट रूम में। साथियों, जहां पर जो अपने पक्ष के वकील फंसते नजर आए वहां पर सुंदरम साहब तुरंत उनको बैक सपोर्ट देते नजर आए। साथियों, हमारी रणनीति थी समस्त 32,000 टेट पास शिक्षा मित्रों को एक साथ लेकर 40-45 के क्राइटेरिया पे विजय दिलाना। साथियों, इसके साथ साथ चक्रव्यूह रचना भी रची गई कुछ लोगों के द्वारा और वो लोग उसमें कारगर होते कि उससे पहले ही सीतापुर टीम ने उनका पर्दाफाश किया और उन्होंने अपनी गलती भी एक्सेप्ट करी, लेकिन उनके मंसूबे पे पानी फेर दिया समय रहते। साथियों, इसके साथ साथ कई लोगों ने हमसे संपर्क करना चाहा। मैंने उनको बीच में कुछ ना बताते हुए, अपनी रणनीति किसी से ना साझा करते हुए, उस लक्ष्य को साधते हुए काम किया जो हमारा उद्देश्य था, पहला और आखिरी विजय हासिल करना और समस्त टेट पास शिक्षा मित्रों को जीत की दहलीज पे लाके खड़ा करना। आपको पता होगा सीए सुंदरम साहब 21 मई 2020 को पौन घंटे आर्गुमेंट किए थे बहराइच टीम के बाद। उसके बाद 15 जुलाई 2020 को जब पटवालिया साहब बीटीसी की तरफ से बोल रहे थे तब भी 18 मिनट उनको बैक सपोर्ट दिया और आखिर के आधे घंटे में बहस करी और उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है जो कह रहे थे कि 15 तारीख के बाद सीए सुंदरम साहब नहीं बोलेंगे। और मैंने कहा था मेरी तैयारी है, फिर एक बार कहता हूं, कोर्ट रूम में देखोगे और जब वो बोलेंगे तब क्या कहोगे, अपने आप मुंह बंद हो जाएंगे। आज उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा है ये, जिन्होंने उस दिन लिखा था, लोगों ने देखा था, हमारे पास स्क्रीनशॉट भी भेजी थी। साथियों, हमने जो कहा वो करके दिखाया, जो हमारी रणनीति थी उसको हमने आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। सीतापुर टीम का जो लक्ष्य था, सीतापुर टीम ने हमेशा कहा, मैंने ऑडियो में पहले दिन भी कहा था, दो शिक्षा मित्रास who are in the criteria of 45 passing mark whose future is bright। आज मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी शिक्षा मित्र 40-45 के क्राइटेरिया में पासिंग मार्क में आते हैं उन सभी का भविष्य उज्जवल है। कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ऑर्डर आए देख लीजिएगा। ये सीतापुर टीम आपसे कह रही है और मैं कोई भी बातें हवा में नहीं करता। साथियों, आर्गुमेंट होती है, हमारे अधिवक्ता करते हैं, तब मैं वो चीज आपको कहता हूं। आप निश्चिंत रहें, जो भी परिणाम आएगा आप देख लीजिएगा। समस्त 32,000 टेट पास शिक्षा मित्र जो 40-45 के क्राइटेरिया में है उसको लाभ मिलेगा और वो सहायक अध्यापक बनेगा। साथियों, प्रदेश के बहुत से शिक्षा मित्र, जुझारू साथी, सैकड़ों साथी जिन्होंने हमको सहयोग किया, हमारे कंधे से कंधा मिला के चले ईमानदारी की वजह से। साथियों, और ऐसे शिक्षा मित्र जो पहले दिन से लेकर आखिरी तक सीतापुर टीम की रीढ़ बने रहे, उसमें सर्वप्रथम नाम आता है विकास शर्मा बुलंदशहर से जो सीतापुर टीम की जान है और तनवीर अहमद खान हापुड़ से जो सीतापुर टीम की शान है। साथियों, इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, जो सीतापुर टीम की एक रीढ़ कहे जाते हैं साथी, जो शुरू से लेकर आखिरी तक रहे, उसमें पुरुषोत्तम निषाद बलरामपुर, जितेंद्र तिवारी कौशाम्बी, कमल द्विवेदी उन्नाव, शशांक उन्नाव और चेतन चौधरी बुलंदशहर, और साथ ही साथ कानपुर के जुझारू साथी अनुज वाजपेयी और साथ ही साथ ध्रुव जायसवाल। साथियों, आगे भी
लाइन लंबी है। आलोक सिंह सीतापुर, दुर्गेश सिंह सीतापुर, नौसाद अली सीतापुर, अरविंद सिंह रामपुर मथुरा, सुमन यादव प्रतापगढ़, अवधेश तिवारी प्रतापगढ़, संदीप पांडे प्रतापगढ़, ब्रजेश सिंह अलीगढ़, जवाहर सिंह बुलंदशहर, ललित कुमार बुलंदशहर, राकेश सक्सेना, रवि सिंह हरदोई, सत्तार हुसैन, नीतू सिंह, वीरेंद्र सिंह बस्ती, मनोज राय वाराणसी और मनोज भाई वाराणसी, शैलेंद्र प्रताप सिंह बनारस बीएचयू, समीक्षा रस्तोगी लखनऊ, और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं नरेश पाल बरेली, इन्होंने भी सहयोग किया सीतापुर टीम को, और बलराम वाजपेयी जी ने भी ऑडियो के माध्यम से सीतापुर टीम का सहयोग करने की अपील करी, उनको भी सीतापुर टीम की तरफ से साधुवाद। और महिलाओं में जो सबसे आगे रही, रश्मि चौधरी बुलंदशहर, जितनी तारीफ करी जाए कम है, इन्होंने कुल 3 डेटों में 13,000 रुपए का सहयोग किया। साथ ही साथ काजल सिंह, आशा सिंह, और आपको मैं बताता चलूं, अगर नाम देखा जाए तो सुमन यादव प्रतापगढ़, इनका भी सहयोग प्रतापगढ़ से रहा, और साथ ही साथ अफसाना जी ने भी प्रतापगढ़ से सहयोग कराया। और साथियों, अभी भी कई लोगों के प्रश्न हैं कि अभी ऑर्डर रिजर्व नहीं हुआ, मैं उसको भी एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं। जो र्यूमर फैलाते हैं वो इसी लायक हैं, ऊपर वाला उनको उसी लायक बनाता ही है, क्योंकि उनकी कहानी ही बीच की होती है। साथियों, ऑर्डर फाइनल डिस्पोज हो गया है। ये कहा गया है कि विद इन 3 वर्किंग डेज, समझ रहे हैं, जो कार्य दिवस होते हैं, इट मीन्स मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, सैटरडे संडे वर्किंग डे नहीं है, वेडनेसडे तक जो चाहे वो अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल कर सकता है कोर्ट में। लेकिन सिंगल बेंच और डबल बेंच में जो दाखिल किया है वो नहीं, उससे अगल जो अलग चीज जो आपके पास है वो आप रिटर्न सबमिशन के लिए दाखिल करिए। साथियों, सीतापुर टीम को भी रिटर्न सबमिशन दाखिल करना है, और इसके लिए आपको सहयोग भी करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। और ये भी बता दूं साथियों, जिसने सीतापुर टीम का आज तक 1 रुपए से लेके जितना उसने सहयोग किया, 5,000 तक, 10,000 तक, सभी को सीतापुर टीम सलाम करती है। साथियों, क्योंकि अगर आप ना होते तो आज इस मुकाम पे हम ना होते, अगर हम ना होते तो कोर्ट की दहलीज पे आपके संरक्षण के लिए युगल बंदी जोड़ी ना होती, सीए सुंदरम साहब और आनंद नंदन जी, इनकी बदौलत ही आप यहां तक हैं। लेकिन कड़ी में पहला सहयोग आपका है, बीच का कार्य हमारा था, और आपको जीत दिलाने के लिए जो कार्य है वो सीए सुंदरम और आनंद नंदन जी का है। साथियों, इसी के साथ साथ मैं आपको लास्ट बार यह भी बताता चलूं कि सीतापुर टीम पीछे नहीं हटी, सहयोग इस बार भी कम रहा। आपने देखा होगा, हमने सुबह 10:50 पे आरटीजीएस किया था, मोहलत मिली थी 11,11,111, शुभ संकेत, शुभ डिजिट भी ये थी, और उसी का परिणाम है कि आज से आप चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि आपका भविष्य सुनहरा होने वाला है। हम जो कहते हैं उस बात पे अटल रहते हैं। साथियों, इसी के साथ कई साथियों का नाम छूट गया होगा, कई जनपदों का, लेकिन जिन्होंने सहयोग किया उनको सीतापुर टीम धन्यवाद ज्ञापित करती है। बाकी हम जो सीतापुर टीम के 3 स्तंभ हैं, शायद आप भली भांति परिचित हो, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी के साथ आखिरी बार आपसे कह रहा हूं कि रिटर्न सबमिशन है, दाखिल करना है 3 वर्किंग डेज में, सहयोग आप कर दीजिएगा। अगर आज तक आपको सीतापुर टीम का काम अच्छा लगा हो, आपने देखा हो, हमने बाद में बताया हो, और सभी पहलुओं से आप अवगत हैं, हमें आगे बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट थिंग आई से यू, all Shiksha Mitras whose passing mark in the criteria of 40-45, those all Shiksha Mitras future is bright, it means bright। मैं सीतापुर टीम की तरफ से जय हिंद।